चिड़िया की विश्वकर्मा पूजा। पिंकू नाम की चिड़िया अपने पति गोगी कबूतर के साथ रहती थी। गोगी सभी पक्षियों के घरों को मजबूत करता था और बनाता था। सुबह उठकर गोगी मैना के घर जा रहा था कि रास्ते में उसे मिट्ठू मिल गया और कहता है, मिट्ठू, अरे गोगी भाई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? गोगी, अरे मिट्ठू भाई, पड़ोस वाली मैना का घर बनाने का काम मिला था तो आज से शुरू कर दूंगा, फिर 2 दिन में उसका घर तैयार हो जाएगा। मिट्ठू, अच्छा अच्छा, घर बनाते, मेरा भी घर बनाना। वह क्या है ना, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि नया घर बनवाओ नया घर बनवाओ, पर उसे क्या पता कितनी मेहनत लगती है बनाने में। गोगी, अरे टेंशन आप मत लो, मेहनत लगती है तो वह मैं कर लूंगा, आप बस बता दीजिए कैसा घर बनवाना है, मैं बना दूंगा। मिट्ठू, ठीक है गोगी भाई, पहले आप उसका घर बना लो, आप मेरा बना देना। गोगी, ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर गोगी मैना के घर पहुंचकर उसका घर बनाता है। फिर अगले दिन भी उसका घर बनाकर तैयार कर देता है, जिसके बाद मैना अपने घर को देखकर कहती है, मैना, अरे गोगी भाई साहब, आपने क्या कमाल का घर बनाया, लोग तो तारीफ करते रह जाएंगे आपके बनाए हुए घर की। गोगी, जी शुक्रिया। तभी घर आकर गोगी कहता है, गोगी, अरे सुनती हो पिंकू, तुम्हें पता है मेरे बनाए घर की बहुत तारीफ हो रही है। मीना बहन ने मुझे तो बोला कि मैं बहुत अच्छा घर बनाता हूँ। पिंकू, अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया बात है, ये लीजिए चाय पी लीजिए। अगले दिन सारे पक्षी विश्वकर्मा पूजा कर रहे थे। मिट्टू अपने फैक्ट्री में पूजा करवाती है तो जग्गा कौवा अपने फलों की दुकान में पूजा कराता है। हर जगह भीड़ थी, सभी लोग विश्वकर्मा पूजा कर रहे थे। जब यह सब देखकर गोगी घर लौटता है तो पिंकू से कहता है, गोगी, अरे पिंकू, क्या बात है, हर तरफ लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों? आखिर ऐसा कौन सा खास दिन है आज जो सभी पक्षी व्यस्त हैं? पिंकू, अरे आपने अपने औजारों की पूजा नहीं की क्या अभी तक? गोगी, वह क्यों भला? पिंकू, अरे सब विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं। इस दिन सभी लोग अपने उस काम या औजार की पूजा करते हैं जिससे उनका घर चलता है, और उस दिन उस औजार को यूज भी नहीं करते। तो आप जिनसे घर बनाते हैं उनकी पूजा क्यों नहीं की? उसी से ही तो आखिर आप हमारा घर चलाते हैं ना, तो उन्हें सम्मान देना भी जरूरी है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा कीजिए जल्दी से। गोगी, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है पिंकू, मैं अभी विश्वकर्मा पूजा करता हूँ, तुम तैयारी कर दो, मैं औजार लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने सारे औजार ले आता है। साथ ही पिंकू पूजा की तैयारी कर लेती है, जिसके बाद वह अपने औजारों पर फूल फेंक कर प्रार्थना करता है। गोगी, हे विश्वकर्मा बाबा, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करना, बाकी आप अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। जय हो विश्वकर्मा बाबा की। पिंकू, जय हो विश्वकर्मा बाबा की, आप इनके काम को ऐसे ही बढ़ोतरी देना। इस तरह दोनों एक साथ मिलकर विश्वकर्मा बाबा की पूजा कर लेते हैं और उनका काम ऐसे ही चलता रहता है। चिड़िया की विश्वकर्मा पूजा। रानी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे भी थे। रानी चिड़िया के पति की मौत तभी हो गई थी जब रानी चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया था, और इसलिए अब वह अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए रानी चिड़िया मजदूरी किया करती थी। ऐसे ही एक रात रानी चिड़िया को घर आने में देरी हो जाती है। रात काफी थी। रानी चिड़िया अपने औजारों को पीठ पर लेकर उड़ रही थी। तभी अचानक बारिश आ जाती है और बारिश को देख रानी चिड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख रानी चिड़िया खुद से बोलती है, रानी चिड़िया, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। अगर मैं यूं ही बारिश रुकने का इंतजार करती रही तो घर जाने में काफी देरी हो जाएगी। वैसे ही बहुत समय लग चुका है। रानी चिड़िया खुद से बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया का एक दोस्त तोता आता है। उसको पेड़ के नीचे देख तोता उसके पास जाता है और उससे बोलता है, तोता, क्या हुआ रानी बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों दिखाई पड़ रही हो? रानी चिड़िया, क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ अपने औजारों के साथ फंसी हुई हूँ और वहाँ मेरे बच्चे घर पर अकेले भूखे हैं, मेरी राह देखते होंगे। तोता, बस इतनी सी बात, लाओ अपने औजार मुझे दे दो, मैं ये औजार तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। रानी चिड़िया,
मन में, आज के जमाने में किसी पर भरोसा करना सही नहीं है। क्या हो गया अगर तोता भैया मेरा दोस्त है तो, पर मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तोता भैया को ज्यादा थोड़ी न जानती हूँ। और जैसा भी है, ये औजार मेरी रोजी रोटी है, मैं इनको किसी और के हाथों में कैसे दे सकती हूँ। तोता, क्या हुआ रानी बहन, तुम किस सोच में पड़ गई? लाओ मैं तुम्हारे औजारों को तुम्हारे घर छोड़ दूं। रानी चिड़िया, वो नहीं तोता भैया, आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं अपने औजारों को अपने घर ले जाऊंगी। तोता कुछ बोलता तभी बारिश भी रुक जाती है और बारिश को रुकते हुए देख तोता हंसते हुए रानी से बोलता है। तोता हंसते हुए, कोई बात नहीं है, भगवान भी चाहते हैं कि तुम खुद की मदद करो, इसलिए देखो बारिश भी रुक गई है। रानी चिड़िया, हे हाँ सही भैया, आपने सही कहा, चलो अच्छा मैं चलती हूँ। इस तरह रानी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और जब वो अपने घर जाती है और अपने औजारों को रखती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे भूखे हैं और वे भूखे ही सो गए। ये देख रानी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों में आंसुओं को लिए अपने पंखों को अपने बच्चों के ऊपर फहराते हुए खुद से कहती है। रानी चिड़िया, बच्चों, अपनी माँ को समझने के लिए शुक्रिया और मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पाती हूँ, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए हैं तब से मैं भी अपने बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हूँ। इतना कहकर अब रानी चिड़िया भी भूखे ही सो जाती है और अगली सुबह रानी चिड़िया उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपने बच्चों से बोलती है। रानी चिड़िया, बच्चों, मैंने खाना बना दिया है, तुम सब समय से खाना खा लेना और अगर मुझे शाम को आने में लेट हो जाए तो तुम यही खाना खा लेना। बच्चे, ठीक है माँ। अब क्या था, रानी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने काम पर चली जाती है और वो अपने काम पर जा ही रही होती है, तभी उसको एक बूढ़ी कौवी दिखती है जो उससे बोलती है। कौवी, बेटा, कल विश्वकर्मा पूजा है, मेरे घर में अनाज का एक अन्न नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, इसलिए बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे। रानी चिड़िया मन में, अरे हाँ, कल तो विश्वकर्मा पूजा है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर जानी होंगी और अपने औजारों की पूजा करनी होगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और मैं अम्मा को भी खाली हाथ नहीं जाने दे सकती, पर मैं क्या करूँ तो करूँ क्या। वो खुद से बोल ही रही थी, तभी उसकी नजर अपने औजार पर जाती है और वो बिना सोचे समझे उस औजार को बेच देती है और उस औजार से जो पैसे आते हैं वो रानी उस बुढ़िया को दे देती है और खुद खाली हाथ चली जाती है। अब चिड़िया के पास ना तो औजार था ना काम और वो दुखी होकर वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है उसके पास तो काफी तरह के औजार रखे हैं। ये देख अब रानी चिड़िया समझ जाती है कि वो बूढ़ी कौवी कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। ये देख वो काफी खुश हो जाती है और अगले दिन वो धूमधाम से पूजा करती है।